एक्सरसाइज 9.2 है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर मुतशाबे इश्काल का रकबा और लेंथ्स की उनकी साइड में क्या रेशो, ये फार्मूला A1/A2 L1/L2 होल स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ फिगर। यानी कि दो फिगर है और उनके एरिया में जो रेशियो है वो उनकी किसी एक साइड की लेंथ की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। किसी भी दो मुतशाबह इश्काल के रकबों में निस्बत उन इश्काल के मुतनाज़िर इज़ला की निस्बत के मुरब्बा के बराबर होती है। यानी कि ये भी थोड़ा सा याद, असल ये फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ दी हुई है, यानी कि मुतशाबह इश्काल के रकबों की निस्बत जबकि लेंथ उनकी है। अब फर्ज करो ये पहला उसका पार्ट जो है 1:3, यानी कि L1:L2 लेंथ में रेशियो 1:3 है, तो हमारे पास फार्मूला A1/2 K2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो हमने A1:A2 का निकाला तो 1/3 यानी कि 1/3 1/9 बन जाएगा। तो A1/A2 1/9 है या A1:A2 इज इक्वल टू 1:9। अब इसका दूसरा पार्ट है कि L1:L2 3/4 है, तो फार्मूला वही लगाना है A1/A2 L1/L2 होल स्क्वायर। तो L1/L2 3/4 का स्क्वायर 9/16, तो हैंस A1:A2 इज इक्वल टू 9/16। इस तरह थर्ड पार्ट L1:L2 जो है 2/7, तो A1/A2 फार्मूला दोबारा लगाए A1 L1/L2 2/7 स्क्वायर 4/49, तो हैंस A1:A2 किसकी इक्वल लगी 4/49 की। चौथा पार्ट L1:L2 8/9, वही फार्मूला लगाए A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। 8/9 आ गई, 8/9 का स्क्वायर यानी कि 8 का 64, 9 का 81, तो हैंस इनके जो एरियाज हैं उनमें क्या रेशो आई है, A1 इज इक्वल टू 64/81। पांचवा पार्ट है पहले क्वेश्चन का L1:L2 जो है वो किसके इक्वल है 6/5, तो A1/L2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, इसका मतलब 6/5 का स्क्वायर 36/25, तो लिहाजा उनके एरिया में जो रेशो है वो 36, यानी कि A1:A2 जो है वो 36/25। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.2 का कि ये दो फिगर दिए हैं तो वो सिमिलर है, यानी कि उनमें मुतशाबे है, तो उनमें जो नामालूम मिकदार है अननोन, यानी कि A1 या A2 या L1 या L2। तो ये पहली जो दो रेक्टेंगल दी हुई हैं इनमें जो रेशियो है वो हमने पहले यानी कि A1 दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 फाइंड करना है, जबकि L1 जो है वो 10 सेंटीमीटर और L2 जो है वो 6। तो अब A1/A2 L1/L2 होल स्क्वायर होता है, तो A1 हमारे पास 240 है, A2 हमने फाइंड करना है, L1 हमारे पास 10 है और L2 हमारे पास 6 है। क्योंकि अगर A1 ज़्यादा है तो उसकी लेंथ भी बड़ी होगी, अगर A2 स्मॉल है तो उसकी लेंथ भी साइड भी कम होगी। तो 240/82 10/6, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का 36, तो A2 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा 36 जो 240 से, तो A2 हमारे पास 36 क्रॉस 240/100, ये 0 से 0 काट जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के 864/10 10 पे डिवाइड कर तो 86.4 cm स्क्वायर ये A2 आएगा, यानी कि सेकंड जो फिगर है उसका एरिया। इसी तरह नंबर 2 जो है उसमें जो है ये दो ट्राइंगल सिमिलर दी हुई हैं। अब इसमें एक साइड 15 है, दूसरी बड़ी ट्राइंगल की साइड या 20 है, इसका एरिया 60 है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो वही फार्मूला A1/A2, यानी कि ये असल में एक जो है वो क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, जो A1 है उसी का L1 हो जाएगा, A2 है उसी का लेंथ जो है L2 हो जाएगी। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, तो A1 का मतलब 60 है, A2 फाइंड करना है, L1 15/2 15 का 20 15 का स्क्वायर 225, 20 के स्क्वायर 400, तो 400 ने किससे मल्टीप्लाई है 60 ने, 60 से और A2 ने 225 से, तो ये 225 डिवाइड होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24,225 पे डिवाइड किया तो 106.67 cm स्क्वायर ये A2 एरिया आ जाए। क्वेश्चन 2 का 3 पार्ट है, ये दो ट्रेपीजियम दी हुई है, पहली ट्रेपीजियम यानी कि जूजन का जिसको उर्दू में कहते हैं, तो उसका A1 फाइंड करने छोटी जो ट्रेपीजियम है और इसकी एक साइड 3.6 है और A2 जो बड़ी ट्रेपीजियम है यानी कि जूजन का उसका एरिया 18 सेंटीमीटर और उसकी एक साइड जो 5.76,
तो वही फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो A1 तो फाइंड करना, A2 18 है, L1 जो है वो 3.6 है और L2 जो है वो 5.76। तो A1/18 3.6 का स्क्वायर 12.96 हो जाएगा और 5.76 का स्क्वायर 33.1776। तो A1 ने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने और A18 ने इधर मल्टीप्लाई होने, तो A1 क्रॉस 33.1776 और इक्वल टू 18 क्रॉस 12.9। अब इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो A1 जो हमारा है 7.03125 cm स्क्वायर। आगे क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये दो कोन दी हुई हैं मखरूत, यानी कि मखरूती शक्ल। उस बड़ी का A1 है एरिया और इसकी L1 जो है 15 है, छोटी जो है उसका एरिया A2 जो है 96 है और L2 जो है 12 है। तो अब हमने A1 मालूम करना है, तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। A1/A2 ये 96, L1 जो है वो 15 है और A2 जो है वो 12 है। तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। तो A1 ने 144 से मल्टीप्लाई होना था और 96 ने 225 से, और फिर ये जो है A1 ने 144 से मल्टीप्लाई होना, उसने बाद में इधर फिर डिवाइड हो जाने। ये लेकिन सिर्फ ऐसे समझ लें कि इसने 96 ने 225 से मल्टीप्लाई होने तो A1 की वैल्यू आ जानी है। तो ये 16 तो मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, 16 9 था, 16 6 था, फिर 3 3 था, 3 2 था। तो अब ये 225 को 2 से मल्टीप्लाई किया 450 और नीचे 3 पे फिर डिवाइड किया, 15 3 का 45 होता है, तो साथ 0 लगा दी। तो A1 जो है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 है। ये दो ट्राइंगल उसने दे लिए हैं जिसमें एक की लेंथ 3 है, दूसरी की लेंथ L फाइंड करने। A1 ये छोटी जो ट्राइंगल बनी 3 होल 4/7, इसका 63। तो फार्मूला वही A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। तो ये A1 जो है वो असल में 3 होल 4/7, तो 7 3 है 21, 21 में 4 प्लस किया तो 25/7 आ गया। और A2 जो वो 63 है। अब ये L1 जो है वो 3 है और L2 हमने फाइंड करना है। तो 25/7/63, इधर 3 का स्क्वायर 9/L2, तो इसको मैंने लिख दिया 9/L2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, L2 का स्क्वायर। और इसको क्या लिखा 25, ये 7 के साथ 63 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जाएगा। तो अब ये L2 का स्क्वायर है, L2 के स्क्वायर ने इधर मल्टीप्लाई होना है और 25 ने इधर आ जाना है। तो L2 का स्क्वायर 9 करा 7 करा 63/25। तो L2 का स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे, यानी कि 63 जो इसको फिर 7 9 जा 63, पहले ही 7 इन्वॉल्व में 25 भी 5 क्रॉस 5। तो L2 का स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर रूट डाला, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के L2 ये 2 7 है, एक 7 आएगा, 2 9 में से एक 9 2 5, 7 9 जा 63/5, इसको डिवाइड किया तो 12.6 cm ये L2 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में ये ऊपर ये जो है ना, ये गिवन डेटा है, यानी कि सवाल में ये दिया हुआ है कि ये एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल ABC भी है और ट्राइंगल ADE भी है, यानी कि एक बड़ी ट्राइंगल है, एक ऊपर छोटी ट्राइंगल है। तो अब इसको ये भी उसने लिखा हुआ है कि ये दोनों एरो साइन एक तरफ है, यानी कि BC और DE एक दूसरे के पैरेलल है, मुतवाजी है। और ये जो ट्राइंगल छोटी ABC है उसका एरिया 36 cm है, AB इतनी साइड जो 6 है और BD जो है 4 है। हमने ट्राइंगल ये जो बड़ी है ना ADE इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब ये दोनों, पहले तो हमने ये साबित करना है कि ये ऊपर ट्राइंगल जो ABC और जो छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल ADE ये हैं क्या, सिमिलर है, यानी कि मुतशाबे हैं। मुतशाबे के लिए हम क्या करते हैं, तीनों जाविये बराबर कर देते हैं। अब ये तो बात आम है कि एंगल A जो है वो इस छोटी ट्रायंगल का भी वही एंगल है और इस बड़ी ADE का भी, तो ये दोनों में कॉमन है। और दूसरा एंगल B जो है, यहाँ पर एंगल ये एंगल D के इक्वल, क्योंकि दो पैरेलल है तो उनकी एक साइड पे जो एंगल तीसरी लाइन कट करती है तो वो वो हो जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मुतनाज़िरा जावी, तो इसलिए वो भी बराबर है। इसी तरह एंगल C जो है वो एंगल E के भी इक्वल है क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग मुतनाज़िरा जावी। तो अब तीनों जावी, यानी कि ये जावी इसके बराबर है, ये इसके एंगल और ये वैसे इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों
ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल ADE और छोटे ट्राइंगल ABC वो दोनों सिमिलर है। तो अब सिमिलर के लिए हमें ये पता है A1/A2 = L1/L2 होल स्क्वायर। तो L1 जो है वो AB यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है और L2 जो है वो A से लेकर D तक है। अब A1 छोटी ट्राइंगल का एरिया 36 है और A2 हमने 5 है। अब इसकी L1 छोटी की लेंथ जो है 6 है इस साइड की और इस सारी साइड की लेंथ क्या होगी 6 + 4 10 आ जाएगी यानी कि A से लेकर D तक। तो 6/10 होल स्क्वायर 36/100 आ गया। इसको 4 पे मैंने काट दिया, 4 9 और 4 25 है तो 9 यानी कि 36/A2 = 9/25। 25 ने 36 से मल्टीप्लाई होने और 9 ने A2 से, तो A2 क्रॉस 9 = 25 क्रॉस 36। तो 9 को दूसरी तरफ क्या किया है मैंने डिवाइड कर दिया। तो 9 4 द 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 cm स्क्वायर। ये बड़ी जो ट्राइंगल ADE इस सारी का एरिया कितना आ गया 100 cm स्क्वायर। अब उसने कहा कि ये ट्रेपेजियम जो है ना BCDE, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि जुजन का जो ये बने इस सारी बड़ी ट्राइंगल में से ये छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो बाकी वो ट्रेपेजियम बन जाएगी उसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE = एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल और माइनस छोटी जो ट्राइंगल है ABC, तो उसका 100 है, इसका 36, 100 में 36 माइनस किया तो 64 cm स्क्वायर ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF जो है वो सिमिलर है यानी कि मुतशाबे है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी गिवन है 50 cm स्क्वायर। स्केल फैक्टर्स ने दिया K 3 के इक्वल और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हमने फाइंड करने। अब ये जब स्केल फैक्टर देता है ना तो उस वक्त ये किस्म का ये थ्योरम टाइप है कि व्हेन टू ट्राइंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्केल फैक्टर, यानी कि जब दो मुसलसल मुतशाब हों तो उनके रकमों में निस्बत जो है मुतनासिबी अमल के मुरब्बा के बराबर होती है। इसलिए ये हमने यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो जो K था उसका K स्क्वायर यानी कि स्केल फैक्टर मुतनासिबी या हामिल भी इसको कहते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो गिवन है 50 cm। एरिया ऑफ DEF हमने फाइंड करना है, K की बजाय 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 जो है 9 ने इधर आ जाना है और इस नहीं रहता, तो इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है वो क्या हो जाएगा 50/9। तो 50 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो वो 5 होल 5 ये देखें 50 को 9 पे डिवाइड कर 9 5 45/5 5 होल 5/9 cm स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF यानी कि DEF मुसल्लस का रकबा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू मीडियम में चौकोर ABCD और चौकोर EFG स्केल फैक्टर के 1/4 के साथ मुतशाबे हैं। अगर चौकोर ABCD का रकबा 4 cm स्क्वायर हो तो चौकोर EFGH का रकबा मिल यानी quadrilateral ABCD and EFG are similar with scale factor K = 1/4 if the area of quadrilateral ABCD is 64 cm square, find the area of EFGH। और जी तो एरिया ऑफ ABCD हमें गिवन है 64, एरिया EFGH यानी कि चौकोर जो और स्केल फैक्टर K = 1/4। तो चूंकि उसने कहा है कि ये दोनों फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल ये चौकोर जो है वो सिमिलर है, तो मैंने कहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्केल फैक्टर। तो इसलिए K का स्क्वायर ले लिए इधर एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ ABCD जो है वो 64 cm स्क्वायर है और एरिया ऑफ EFGH का एरिया यानी कि रकबा हमने फाइंड करना है। तो 1/4 पे स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। अब 16 ने 64 से मल्टीप्लाई करना है और EFGH का एरिया जो 1 से, तो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 64 क्रॉस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो EFGH है चौकोर है ये क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया 1024 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, दो मुतशाबे मुसलसलों के रकबे 16 cm स्क्वायर और 25 मुतनाज़िर अज़ला की जोड़े की निस्बत मालूम करें यानी कि उनकी लंबाई हो। आसान है, दी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 16 cm और 25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब एक जो ट्रायंगल है एरिया उसका क्या है 16 cm स्क्वायर, दूसरी का एरिया जो 25 cm स्क्वायर। हमने उनके साइड की लेंथ में रेशियो तो L1/L2 हमने फाइंड करनी तो L1/L2।
तो अब हमारे पास फार्मूला ये होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। सो A1 हमारे पास 16 है, A1 16 है, A2 25 है, L1/L2 स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो L1/L2 यानी कि उनकी साइड की लेंथ में रेशियो जो है 4/5 है, 4:5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, the areas of two similar triangles are 144 cm square and 81 cm. If the base of the large triangle is 30 cm, find the corresponding base of the smaller. क्वेश्चन 7 इसमें क्या है कि दो मुतशाबी मुसलसलों के रखते 144 cm स्क्वायर और 81 cm स्क्वायर। अगर बड़ी मुसलस के कायदा की लंबाई 30 है तो छोटी मुसलस की मुतनाज़रा कायदा की लंबाई मालूम करें। एरिया लार्ज ट्रायंगल बड़ी मुसलस का रकबा A1 की 144 से और स्मॉल जो है उसका एरिया 81 और L1 यानी कि बड़ी मुसलस जो है उसका जो लेंथ है ना बेस की तो वो 30, तो L2 दूसरी छोटी मुसलस की हमने फाइंड करनी है। तो A1/A2 इक्वल टू L1/L2, A1 144 और 81 ये गिवन है, 144 भी 81 भी, L1 ये भी गिवन है 30 ओवर L2, तो स्क्वायर रूट से भी आंसर करें यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 81 का 9 होता है, 30 ओवर L2 ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, L2 इधर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 12 से और 30 और 9 तो 12 इधर आ गया फिर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या किया कि 3 जा 9, 3 4 जा 9, फिर 2 2 जा और 2 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 42, 45, 45 ओवर 2 आ गए, इसको डिवाइड किया तो 22.5 सेंटीमीटर लेंथ आ गई दूसरी मुसलस छोटी की। क्वेश्चन नंबर 8, irregular heptagon is inscribed in a larger regular heptagon and each side of the larger heptagon is 1.5 centimeter, 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 cm square, find the area of the larger heptagon. उर्दू मीडियम में एक मुनज़्ज़म 7 इज़ला वाली शक्ल, एक बड़ी मुनज़्ज़म 7 वाली इज़ला वाली शक्ल में मशहूर है और बड़ी 7 इज़ला वाली शक्ल के हर एक ज़िला की लंबाई छोटी 7 इज़ला वाली शक्ल के हर एक ज़िला का 1/7 गुना है। अगर छोटी 7 इज़ला वाली शक्ल का रकबा 100 cm स्क्वायर हो तो बड़ी 7 इज़ला वाली शक्ल का रकबा मालूम करें। अब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्मॉल हेप्टागोन यानी कि छोटी 7 इज़ला वाली मुनज़्ज़म शक्ल की हर ज़िला की लंबाई L1 सपोज हम फर्क कर लें और लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागोन उसको L2 कहते हैं, लेकिन ये 1/7 गुना 1.7 टाइम्स उससे लार्जर है तो उसको 1.7 से मल्टीप्लाई, सपोज ये 1 है तो ये 1.7 क्रॉस 1 हो जाएगी। अब एरिया जो है A1 ये जो छोटी 7 है उसका एरिया 100 cm है, तो A2 जो है बड़ी 7 इज़ला वाली यानी कि लार्जर जो है 7 साइडेड हेप्टागोन उसका एरिया हमने फाइंड करना। तो A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2, तो ये A1 तो हमारे पास 100 है और A2 जो है हमारे पास हमने फाइंड करना है। L1 है लेकिन L2 1.7 L1 है, तो L1 से L1 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, लेकिन 1.7 का स्क्वायर लेंगे तो 2.89 हो जाएगा। इधर 100/A2 ने असल में मल्टीप्लाई ने 1 से और 100 ने मल्टीप्लाई ने 2.89 से, तो 2.89 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 जो है 289 cm स्क्वायर आ जाएगा।